नमस्कार। चलिए आज द हिंदू की कुछ सबसे बड़ी और जरूरी खबरों को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक बदलता हुआ आर्थिक अनुमान और सीमा पर बढ़ता हुआ तनाव हमारे आने वाले कल पर असर डाल सकता है। तो आज हम कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था असल में कितनी मजबूत हो रही है, हमारे पड़ोस में जो तनाव चल रहा है वो एक युद्ध की शक्ल क्यों लेता जा रहा है, और देश के अंदर कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। हमारी आज की बातचीत इन 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर नजर डालेंगे, फिर सीमा पर जो खुला युद्ध छिड़ा है उसकी बात करेंगे, इसके बाद देश की कुछ अहम खबरें देखेंगे और आखिर में हेल्थ और डिफेंस से जुड़े अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहली बड़ी खबर से शुरू करते हैं। ये खबर जुड़ी है भारत के नए और बेहतर आर्थिक विकास के अनुमान से। 7.6%। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पता है ये क्या है? ये है वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का नया अनुमान। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि पहले के अनुमानों से एक बहुत बड़ी छलांग है। ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था शायद उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। तो सवाल ये है कि ये उछाल आया कहाँ से? और दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि अब हम अर्थव्यवस्था को एक नए तरीके से माप रहे हैं। ये कोई मामूली सुधार नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से नई डेटा सीरीज पर आधारित नजरिया है। ये बार चार्ट देखिए, ये इस मजबूत तस्वीर को और भी साफ कर देता है। और एक बात पर गौर कीजिए, सिर्फ FY26 का अनुमान ही 7.6% तक नहीं बढ़ा है, बल्कि पिछले सालों के आंकड़ों को भी ऊपर की तरफ रिवाइज किया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले के अंदाजे से भी कहीं बेहतर परफॉर्म कर रही थी। तो इस बदलाव के पीछे की असली वजह क्या है? असल में इसकी वजह है बेस ईयर, यानी आधार वर्ष में बदलाव। अब हम 2011-12 के बजाय 2022-23 को आधार मान रहे हैं। इससे होता यह है कि हमें अर्थव्यवस्था की एक ज्यादा ताज़ा, ज्यादा सटीक तस्वीर मिलती है, जो आज की हकीकत को बेहतर तरीके से दिखाती है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर एक बहुत ही गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ चलते हैं। दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके बीच का संघर्ष एक खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान सुनिए। अब ये हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है। ये कोई डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है, ये एक सीधी घोषणा है जो ये इशारा कर रही है कि दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इस बयान के साथ साथ एक्शन भी लिया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें राजधानी काबुल भी शामिल है। ये तनाव में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। अगर हम इस पूरे झगड़े की जड़ में जाएं तो 3 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, ड्यूरेंट लाइन, 1 सदी से भी ज्यादा पुराना सीमा विवाद। दूसरी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लड़ाके, जिनको लेकर पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान उन्हें पनाह दे रहा है। और तीसरी, एक नया जियोपॉलिटिकल एंगल, अफगान तालिबान और भारत के बीच सुधरते हुए रिश्ते। चलिए अब जरा तेजी से देश के अंदर की कुछ जरूरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ देश की 4 बड़ी खबरें हैं। पहली, दिल्ली के आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 22 लोगों को बरी कर दिया गया है। दूसरी, भारत कनाडा के रिश्तों को पटरी पर लाने के इरादे से कनाडाई प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। तीसरी, शिक्षा जगत से खबर है, NCERT ने खास टेक्स्ट बुक को वापस मंगवा लिया है। और आखिर में स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी पहल, 14 साल की लड़कियों के लिए देश भर में HPV के खिलाफ एक टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। और अब अपने आखिरी हिस्से में हम एक पब्लिक हेल्थ अलर्ट और भारतीय नौसेना की एक बड़ी कामयाबी पर बात करेंगे। देखिए, मेघालय में एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति बन गई है। 2 अग्निवीर ट्रेनीज की एक संदिग्ध बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मौत हो गई, जिसके बाद वहां निगरानी बहुत बढ़ा दी गई है। तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये इन्फेक्शन है क्या। तो ये बीमारी है मेनिंगोकोकल डिजीज। ये एक रेयर लेकिन बहुत ही सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये सीधा दिमाग और रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उस पर हमला करता है, और इसी वजह से ये इतना खतरनाक हो जाता है। अब रक्षा से जुड़ी एक अच्छी और गर्व करने वाली खबर। इंडियन नेवी ने अपनी एंटी सबमरीन ताकत को और मजबूत करते हुए एक नया, पूरी तरह से भारत में बना जहाज INS अंजदीप अपने बेड़े में शामिल कर लिया है।
ये जहाज एक तरह का स्पेशलिस्ट शिकारी है। इसका मुख्य काम है तटीय इलाकों में छुपी हुई दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढना और उन्हें तबाह करना। ये 77 मीटर लंबा जहाज मॉडर्न सोनार और हथियारों से लैस है और ये भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का एक शानदार उदाहरण है। तो आज हमने अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त उछाल देखा, सीमा पर एक खतरनाक तनाव महसूस किया और देश के अंदर कुछ अहम बदलावों पर नजर डाली। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी घटनाओं में से कौन सी घटना हमारे भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगी।